देश में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग शहरों से 6 आतंकियों को किया गिरफ्तार। भारत में त्योहार पर आतंकी हमले करने की थी साजिश। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र के शहरों में रची जा रही थी धमाके की साजिश। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के टारगेट पर भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। गिरफ्तार आतंकियों ने हमला करने के लिए कई इलाकों पर रेकी की थी। मुंबई लोकल और बड़े मंदिर के अलावा यूपी के कई शहरों में बड़े मैदान भी आतंकियों के टारगेट पर थे। इन बड़े मैदानों में चुनावी रैलियां होनी थी। पकड़े गए आतंकी जिशान और उसामा ने पाकिस्तान में 15 दिन की ट्रेनिंग ली। दोनों आतंकी मस्कट के जरिए पाकिस्तान गए थे। बताया जा रहा है कि आतंकियों को पाकिस्तान आर्मी से ट्रेनिंग मिली और आतंकियों को एक्सप्लोसिव और AK-47 चलाने में भी माहिर बनाया गया। बताया जा रहा है कि जिस कैंप में 26/11 के आतंकी अजमल आमिर कसाब की ट्रेनिंग हुई थी, उसी कैंप में जिशान और उसामा को भी ट्रेनिंग दी गई। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों पर बड़ा खुलासा। 2008 की तर्ज पर ट्रेनों में थी धमाके की साजिश। पूछताछ में आतंकियों ने बताया मुंबई अमृतसर गोल्डन टेंपल ट्रेन में करवाई गई थी बुकिंग। आतंकियों का टिकट बुक करने वाले शख्स को हिरासत में लिया गया। मुंबई ATS पूछताछ में जुटी। दिल्ली से गिरफ्तार ओसामा का परिवार ड्राई फ्रूट का काम करता है और ओसामा व्यापार की वजह से मस्कट गया और वहां से पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने पहुंचा। स्पेशल सेल सूत्रों के मुताबिक जिशान और ओसामा को खास पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए चुना गया क्योंकि दोनों तेज तर्रार थे। पढ़ा लिखा है। यूपी से गिरफ्तार जिशान, पुलिस के मुताबिक जिशान ने MBA किया हुआ है और दुबई में बतौर अकाउंटेंट काम कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक किसी को शक न हो इसलिए जिशान खजूर का व्यापारी बन गया। जिशान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आतंकी साजिश में आया डी कंपनी का नाम। दाऊद के भाई अनीस से मिली थी आतंकियों को फंडिंग, हथियार सप्लाई की जिम्मेदारी। पाकिस्तान में इनका हैंडलर दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम था। इन आतंकियों को त्योहारों पर देश में हमले की जिम्मेदारी दी गई थी। गिरफ्तार किया गया मूलचंद उर्फ लाला एक किसान है और मूलचंद ही वो आतंकी है जो डी कंपनी के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस ने कल यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। यूपी के रायबरेली, प्रयागराज और लखनऊ से 3, दिल्ली से 2 और महाराष्ट्र से 1 आतंकी पकड़ा गया। स्पेशल सेल ने आतंकी जिशान, जान मोहम्मद और अबू बकर को यूपी से धर दबोचा है जबकि दिल्ली से आतंकी ओसामा और मूलचंद उर्फ लाला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकी जान मोहम्मद, ओसामा, मूलचंद, अबू बकर से रिमांड पर पुलिस और जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। आतंकियों की निशानदेही पर हो सकती है कुछ और गिरफ्तारियां। मुंबई के धारावी में रहने वाले आतंकी जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया के परिवार से पूछताछ जारी। मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस कर रही है पूछताछ। मोहम्मद नाम का जो शख्स है मुंबई के धारावी साई इलाके का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। जब यह मुंबई से गोल्डन टेंपल से दिल्ली जा रहा था तो कोटा में इसे गिरफ्तार किया गया है। इसकी पत्नी और 2 बेटियों को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने कल रात को ही हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उससे लगातार पूछताछ। मुंबई से गिरफ्तार आतंकी जान मोहम्मद के खिलाफ साल 2001 में मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। सूत्रों के मुताबिक जान मोहम्मद का कोई भी क्राइम डेटा नहीं है। दिल्ली स्पेशल सेल की कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र ATS भी एक्शन में। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने महाराष्ट्र ATS से बातचीत की। मंत्रिपरिषद के बाद मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। ऑटो और ड्रोन सेक्टर को मिल सकती है राहत, नई योजनाओं का ऐलान संभव। बैठक में स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को मिल सकती है मंजूरी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना को मिल सकती है मंजूरी। गुजरात में आज नए मंत्रियों के नाम का ऐलान। कई दिग्गजों का कट सकता है पत्ता। बीजेपी के सभी विधायक गांधीनगर बुलाए गए। सूत्रों के हवाले से खबर कि कई नए विधायकों को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। 10 से ज्यादा मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। नितिन पटेल के कैबिनेट में बने रहने पर सस्पेंस बरकरार। आज दोपहर बाद होगा भूपेंद्र पटेल के मंत्रियों का शपथ ग्रहण।
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद विजय रूपाणी के भजन गाने की तस्वीरें वायरल। परिवार के साथ भजन गाते हुए विजय रूपाणी का वीडियो सामने आया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू का फरमान, उम्मीदवार टिकट के लिए 11,000 रुपए शुल्क के साथ करें आवेदन। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से मांगे आवेदन। अजय लल्लू ने कहा, आवेदन के साथ 11,000 का शुल्क 25 सितंबर तक जमा करवाएं। कांग्रेस ने कहा, यह शुल्क सहयोग राशि के तौर पर जमा किया जाएगा। सभी आवेदक अपना आवेदन पत्र तय समय पर जमा करें। यूपी चुनाव को लेकर आज लखनऊ में जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यूपी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेगी जेडीयू। कार्यकारिणी की बैठक में आईटी सेल सक्रिय। मीटिंग के दौरान बूथ स्तर की समीक्षा की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मुताबिक बीजेपी के साथ गठबंधन पर बात नहीं बनती है तो पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। राजस्थान के जयपुर में आज किसान मोर्चा ने बुलाई किसान संसद। बिरला ऑडिटोरियम में होगा किसान संसद का आयोजन। देश भर में किसान होंगे शामिल। 10 महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसान प्रतिनिधि होंगे शामिल। संसद की तरफ पूरी कार्यवाही चलाने का दावा। तीनों कृषि कानूनों पर किसान संसद में होगी बहस। पक्ष और विपक्ष में रखे जाएंगे तर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद टीवी को करेंगे लॉन्च। शाम 6 बजे संसद भवन में लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को विलय कर बनाया गया है संसद टीवी। चैनल पर देश विदेश की गुणवत्ता वाले प्रोग्राम का किया जाएगा प्रसारण। इंजीनियर्स डे पर पीएम मोदी ने किया विश्वेश्वरैया को याद। ट्वीट कर इंजीनियर्स डे की बधाई दी। विश्वेश्वरैया को अर्पित की श्रद्धांजलि। विश्वेश्वरैया भारत के महान इंजीनियर्स में से एक थे। उन्होंने आधुनिक भारत की रचना कर देश को एक नया रूप दिया। इंजीनियर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने इंजीनियर्स डे पर उपलब्धियों को याद किया। कहा, पृथ्वी को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए इंजीनियर्स का धन्यवाद। 24 घंटे में देश में कोरोना के 27,176 नए मामले सामने आए। एक दिन में 284 लोगों की हुई मौत। एक दिन में 38,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस कम हुए। देश में अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 3,51,000 के पास हुआ। रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। कल तक देश भर में 75 करोड़ 89 लाख वैक्सीन की डोजेज दी गई। एक दिन में 61,15,000 टीके लगाए गए। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन आई। पंडाल बनाए जाएंगे पर बच्चों को पंडाल में आने की मनाही। झारखंड में आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद कहा गया, दुर्गा पूजा के दौरान प्रसाद वितरण भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से पहले से 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। कोरोना की सख्त गाइडलाइन पालन करने के दिए गए आदेश। आज से चरणबद्ध तरीके से खुली दिल्ली यूनिवर्सिटी। कॉलेज शुरू करने वाले छात्रों और स्टाफों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगी होनी चाहिए। डीयू के हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों को भी दिशा निर्देश जारी। हॉस्टल के छात्रों को कोरोना के दोनों टीके लगे होने चाहिए। गोवा सरकार ने जारी किए नए आदेश। केरल से आने वाले यात्रियों के लिए 5 दिन का क्वारंटीन होना जरूरी। गोवा सरकार के आदेश के मुताबिक क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। टेस्ट नेगेटिव होने के बाद ही बाहर निकलने की इजाजत होगी। यूपी में डेंगू और वायरल फीवर का कहर। कई जिलों में बढ़े डेंगू के मामले। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कई केस सामने आए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डेंगू के 21 मामलों की पुष्टि। मथुरा में 287 केस आए। डेंगू से बचाव को लेकर प्रशासन की लगातार कोशिशों के बावजूद अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिरोजाबाद में अब तक 12,000 से ज्यादा लोग डेंगू और वायरल की चपेट में। वहीं प्रयागराज में अब तक 97 केस सामने आए। कानपुर में भी टूटा डेंगू का कहर। रोजाना बुखार से 75 से 100 मरीज सामने आ रहे हैं। जिले में बुखार के 2 और रोगियों की मौत हो गई। गुजरात के जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ में बाढ़ का कहर। अलग अलग इलाकों में एनडीआरएफ की 18 टीमें रेस्क्यू में जुटी।
लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। भारी बारिश के बाद राजकोट के निचले इलाकों में बाढ़, भारी बारिश के चलते गांवों में भरा पानी। अभी तक पूरे जिले में 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश, बाढ़ से बेहाल गुजरात का जामनगर, सड़कों पर सैलाब, 35 गांवों का संपर्क कटा। लगातार बारिश के चलते जामनगर में 18 बांध ओवरफ्लो हुए, कई इलाके पूरी तरीके से पानी में जलमग्न। कई इलाकों में मकानों की पहली मंजिल तक पानी भरा। बाढ़ से बचाव के लिए ज्यादातर लोग अपने मकानों की छतों पर शरण लेने को मजबूर हुए। एनडीआरएफ की टीम घर में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। गुजरात में बाढ़ बारिश से अब तक 10 लोगों की हुई मौत। गुजरात के जूनागढ़ में भी भारी बारिश का कहर, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, राहत बचाव कार्य जारी। पंजाब के कई हिस्सों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, फसलों को नुकसान पहुंचा। छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर जारी, उफान पर प्रदेश की सभी नदी नाले, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बह रहा है कई फीट ऊपर पानी। गरियाबंद के निचले इलाकों में भरा पानी, बाढ़ में फंसे 2 ग्रामीण, चलाना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी में आज से चलेगा गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान, 2 महीने में भरे जाएंगे सभी गड्ढे। गड्ढा मुक्त अभियान के तहत जिले के 748 किलोमीटर सड़कों को किया जाएगा दुरुस्त। ब्लॉक स्तर पर 3 से 4 अभियंताओं को सौंपा गया है प्रभार। अमृतसर के जलियांवाला बाग देखने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी, हाल ही में जलियांवाला बाग का किया गया जीर्णोद्धार। कर्नाटक के बेंगलुरु में तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एलिवेटेड फ्लाईओवर पर टक्कर लगने के बाद बाइक पलटी, बाइक सवार लोगों की हुई मौत। यूपी के बिजनौर में हुई खो-खो खिलाड़ी की हत्या में एक आरोपी गिरफ्तार, खिलाड़ी की रेप के बाद कर दी गई थी हत्या। खो-खो खिलाड़ी की हत्या के समय का एक ऑडियो आया सामने, खिलाड़ी ने वारदात के वक्त अपने दोस्त से फोन पर की थी बात। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक साथी के साथ चीनी नागरिक गिरफ्तार, एसएसबी की 41वीं बटालियन ने किया गिरफ्तार। एसएसबी की बटालियन ने चीनी नागरिक को बॉर्डर एरिया से रूटीन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में एक महिला ने अपने रिश्तेदार पर लगाया रेप का आरोप, मिर्जापुर की रहने वाली है पीड़ित महिला। महिला को आरोपी टीएसआई ने नशीला पदार्थ खिलाकर दिया घिनौनी वारदात को अंजाम, आरोपी ने महिला का अश्लील वीडियो भी बनाया। मुंबई में एमआईडीसी इलाके में एक 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एमपी के इंदौर में क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, एटीएम को तोड़कर कैश निकालने का आरोप। यूपी के मेरठ में किठौर मर्डर मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जेनेलिया के साथ रितेश ने किया जबरदस्त डांस, दोनों ने दोस्तों संग नदी में डांस करने का वीडियो बनाया और खूब मस्ती की। बॉलीवुड अभिनेत्री निकिता रावल के साथ हुई लूटपाट, बंदूक की नोक पर एक्ट्रेस से 7 लाख रुपए लूट लिए गए। करीना कपूर खान की जगह अब सीता के रोल में नजर आएंगी कंगना, निर्देशक अलौकिक देसाई ने की घोषणा। भूतनी के अवतार में यमी गौतम आई नजर, गर्दन में चोट होने के बाद भी दिया शानदार प्रदर्शन, शेयर की खास तस्वीरें। बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिल्म विस्फोट में धमाकेदार वापसी करेंगे फरदीन खान, बड़े पर्दे पर जल्द करेंगे वापसी। जैकलीन ने किया ट्रांस कम्युनिटी के साथ गणपति के दर्शन, तस्वीर शेयर कर लिखा, इस खूबसूरत कम्युनिटी पर आशीर्वाद बनाए रखें। चीन ने दी यूरोपीय देशों की उड़ानों को अनुमति, भारत की उड़ानों पर फिलहाल विचार कर रहा है चीन। टेक्सास में जल्द दस्तक देने वाले हैं निकोलस तूफान, 120 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा। दक्षिण कोरिया में गूगल पर लगाया 1300 करोड़ का जुर्माना, कई स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक।
ब्रिटेन में अगले हफ्ते शुरू होगा 12 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण। सरकार ने फाइजर वैक्सीन के टीके को मंजूरी दी। चीन में डेल्टा का कहर देखने को मिला। चीन के 3 शहरों में कोरोना के 103 मामले सामने आए। वहीं दक्षिण पूर्वी फ्रांस में 2 गुना से भी ज्यादा मामले। देश में बढ़ी अरहर और उड़द दाल की मांग। केंद्र सरकार ने आयात के प्रतिबंधों से मुक्त रखने की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई। आईफोन की नई सीरीज में आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 मिनी हुआ लॉन्च। नए फीचर्स के साथ नए फोन पेश किए गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।